बस्तर के अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती पर मैं सिलसिलेवार रिपोर्ट बना रहा हूं और आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त मीनूर गांव के लिए निकली हुई है। जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुजारी सर है और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। न सिर्फ टीकाकरण बल्कि जीवन रक्षक दवाइयां भी इस डोंगी पर सवार है और उस पर देखेंगे तो गाँव वालों को इंतजार है उस डोगी का पहुंचने का, क्योंकि उन्हें फिर से वापस आना है, इस ओर जाना है। तो मेडिकल टीम को नदी के उस पार जाना है। यहाँ से वो 4 किलोमीटर फिर पैदल चलकर गांव पहुंचेगी मीनूर और वहां मेडिकल कैंप लगाएगी। इस तरह की जो परिस्थितियां है, बरसात के जो 3 से 4 महीने होते हैं, ये बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में निर्मित होती है और न सिर्फ मेडिकल टीम को बल्कि शिक्षा विभाग हो, पंचायत विभाग हो, सभी को इस तरह की समस्याओं का परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि ये कितना रिस्क है मैं इसे अपनी जुबान से नहीं कह सकता, कि जो ये रिस्क उठा रहा है वो बेहतर बता सकता है। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि महिला जो हेल्थ कर्मी है और जो ऑफिसर्स है उन्होंने भी बताया। और वास्तव में अगर डोंगी कहीं अनियंत्रित हो गई, पलट गई, तो डूबने का एक खतरा भी अलग होता है। और नदी उफान पर आ गई और बारिश हो गई तो डोंगी अनियंत्रित हो सकती है, हिल-डुल सकती है। तो ये रिस्क तो है, लेकिन इसके बावजूद जो हेल्थ कर्मी है वो इस तरह का रिस्क उठा रहे हैं और इसकी जीवन तस्वीर। लेकिन एक सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि जब जब बस्तर में ऐसे विकास की बात आती है तो उन इलाकों को पहले चिन्हित अक्सर किया क्यों नहीं जाता जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पुल पुलियों की जरूरत है। आज हम नेशनल हाईवे पर चर्चा करते हैं, आज हम पर्यटन पर चर्चा करते हैं, लेकिन बस्तर के ऐसे अंदरूनी इलाकों पर जहां गांव वालों को ही नहीं बल्कि जो आपके सरकारी महकमा है उन्हें भी बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है। लेकिन उनके लिए सोचने का वक्त अगर किसी के पास है या नहीं, तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर वास्तव में सरकार इनके लिए संवेदनशील है, गांव वालों के लिए संवेदनशील है, ऐसे कर्मचारियों के लिए संवेदनशील है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इन इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण जल्द से जल्द कराए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के जोखिम कम हो। क्योंकि पिछले साल भी इस नदी में डूबकर 2 लोगों की मौत हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो जानकारी मिली कि नदी पर पुल तो स्वीकृत हो गया, लेकिन ये बनेगा कब, ये देखने वाली बात होगी। अगर पुल बन जाता है तो वाकई में इस इलाके लिए सहूलियत होगी और ये पुल भी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बिनूर से मैं रंजन दास।